बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, आप नित्य प्रति सत्संग में भक्त अजामिल का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आपने श्रवण किया जब अजामिल ने भयभीत होकर के यमदूतों को देखा और डर से अपने बालक नारायण नारायण ऐसे कहकर बच्चे को बुलाया, तो वहां पर बालक तो नहीं आया लेकिन भगवान के पार्षद आ गए। प्यारे भक्तों, और पार्षदों ने आकर यमदूत जो थे उनको समझाया, देखो भैया, इसने भगवान का नाम लिया है, अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। लेकिन यमदूत मानने वाले नहीं, वो मानते ही नहीं। ये अजामिल तो पापी है और इसको ले जाना पड़ेगा, ले जाना है हमको। लेकिन फिर पार्षदों ने कहा, भैया, इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसे आप नहीं ले जा सकते। फिर यमदूतों की समझ में नहीं आया, तब भगवान के पार्षदों ने डांट डांट कर और उनको बहुत डांटा, समझाया और वहां से भगा दिया। हार कर सब यमदूत धर्मराज के पास जाकर पुकार करने लगे। धर्मराज ने कहा, क्या हुआ? अरे बोले, महाराज, आपने कहा था कि अजामिल को लेकर आओ, और हम वहां अजामिल को लेने के लिए गए। जैसे ही हम लाने लगे तो वहां पीले पीले वस्त्र धारण करके 4 हाथ वाले पार्षद आ गए और कहा कि आप इसे नहीं ले जा सकते। कहा, क्यों? क्योंकि उसने नारायण का नाम लिया। तो धर्मराज जी यानी यमदूत महाराज, जो यमदूतों के महाराज हैं, यानी धर्मराज भी कहते हैं और यमराज भी, तो उन्होंने कहा, अरे नीचो, तुम पर गाज गिर जाए, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या बोल रहे हो? ये नाम थोड़ा धीरे बोलो, ये कोई साधारण नाम नहीं है। ये जो नारायण नाम है, ये नारायण नाम कोई साधारण नहीं है। इसी नाम की कृपा से तो मैं लोगों को दंड देता हूँ, इसी नाम की कृपा से मैं धर्मराज कहलाता हूँ। अब सावधान रहना और ध्यान रखना कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। जिसकी जीव ये भगवान का नाम गाए, उसको मेरे पास नहीं लाना। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम। जिसकी जीव कभी भगवान का नाम ना ले, उसको मेरे पास लाना। जिसका मन भगवान के श्री चरणों में ना लगे, उसको मेरे पास ले आना। चेतस्य न स्मृत चरणारविंदम। जिसका चित्त भगवान के श्री चरणों में ना लगे, उसको मेरे पास ले आना। ऐसा नियम बना दिया। प्यारे भक्तों, और अब कहा कि सावधान रहना, जहां कोई भी किसी भी तरह से भगवान नाम का उच्चारण करे तो उसको उसके पास नहीं जाना, वहां नहीं जाना, और उसको मेरे पास लाना भी नहीं। और अपने दूतों से कहा कि अपने कल्याण के लिए स्वयं भी तुम लोग भी हरि का नाम और यश गान करो, क्योंकि तुम लोग भी हरि का नाम यश गान करोगे, नाम जपोगे, तो तुम्हारा कल्याण होगा। प्यारे भक्तों, आए गयो काल, ये जीवन में काल तो सबके पास आता है और कोई इससे बच नहीं सकता। न बचे कोई पंडित वेद पढ़े, न बचे कोई ऊंच नीचाए हटा, न बचे कोई जंगल वास किए, न बचे कोई शीस बढ़ाए जटा। दिन 4 चला चलियो तुलसी नर, नाहक सो सब ठाठ ठटा। जो भलाई चहो सिया राम रटो, नहीं आयो अचानक काल डटा।
ये जो काल है ना, ये किसी को छोड़ता नहीं है। कोई कितना ही कुछ भी करो, लेकिन भगवान के प्रति यदि भक्ति नहीं है तो जीव का कल्याण नहीं है। चाहे जंगल में रहो, घर में रहो, महलों में रहो, बड़ी बड़ी कोठियों में रहो, कितनी जटा बढ़ाओ, बाल बढ़ाओ, कहीं कुछ नहीं। तुलसी बाबा कहते हैं कितना ही ठाट बाट रखो, बचने वाले नहीं हो। और भलाई तो एक ही चीज में है, जो भलाई चाहो सिया राम रटो, नहीं आए अचानक काल डटा। ये जो काल है ना, ये बिना बताए चला आता है। इसका कोई निश्चित समय नहीं है, कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। और भक्तों, काल ही एक ऐसी चीज है कि जब आता है ना तो लेकर ही जाता है। हाँ, इसलिए भगवान का नाम जपो, किसी भी तरह से जपो। और भागवत में तो लिखा है, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन में भवा वैकुंठ नाम ग्रहणा मशेषागहरम विदुः। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में किसी दूसरे के अभिप्राय से, हंसी में, मजाक में, रोने में, गाने में, किसी भी तरह से, परिहास में, बाबा ने तो स्पष्ट लिखा कि भाव को भाव अलख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। किसी भी अभिप्राय से, परिहास से अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा व्रत नेम गजेंद्र करो, कहा वेद पुराण पढ़ी गणिका, अजामिल कौन आचार करो, निशिवासर खान सुरापनिका। कहा जप जा गई गिद्ध कियो सुहतो बन जीवन को हनिका, तुलसी अघ पर्वत कोटि जरे, हरि नाम होता सन को कनिका। प्यारे भक्तों, गजेंद्र ने कौन सा व्रत किया था जिसको मेरे भगवान मिले? और गणिका ने कौन सी वेद पुराण की पढ़ाई की थी जिसको मेरे श्याम सुंदर मिले? अजामिल ने कौन सा आचार नियम व्रत रखा था? वो तो डाकू था भगवान, उसको भी मेरा श्याम प्यारा यानी भगवान की कृपा मिली। कहा जब जा गई गिद्ध कियो, और गिद्ध ने कौन सा जाप किया? सुहतो बन जीवन को हनिका। तुलसी अघ पर्वत कोटि जरे, कैसे भी पाप होते हैं, कोटि यानी करोड़ों पाप। हरि नाम सुतासन को कनिका, हरि नाम से समस्त पाप जर जाते हैं। इसलिए आंधरो अधम जड़ जाजरो जरायवन, शूकर के पावन ढका ढकेल्यो मग में, गिरियो ये हररि हराम को हराम हनो, हाय हाय करत परिगो काल फग में। तुलसी विशोक भय त्रिलोकपति लोक गयो, नाम के प्रभाव बात विवित है जग में। और सोई राम नाम को स्नेह जो जपत, जनता की महिमा क्यों कही है जात में। प्यारे भक्तों, इसलिए भगवान का नाम एक ऐसा नाम है कि जो जीवन में भगवान के नाम का सहारा ले लेता है। देखिए, मैं आपको नित्य प्रति सूक्ष्म सत्संग श्रवण कराता हूँ और मेरा भी यही लक्ष्य है कि किसी न किसी रूप में हम भगवान के श्री चरणों से जुड़े रहें। जैसे देखिए, रोज भोजन जरूरी है ना, स्नान जरूरी है, अपना घर का काम जरूरी है, ऐसे ही प्यारे भक्तों ज्यादा नहीं तो 10-20 मिनट भगवान का सत्संग भी जरूरी है। हाँ, एक घड़ी आधी घड़ी याद हूँ मैं पुनि याद। मेरा भी यही प्रयास है कि जाने अनजाने में आप नित्य प्रति भगवान के नाम का सत्संग श्रवण करें।
बस इसी प्रयास, बस मैं किसी कार्य हेतु या किसी लक्ष्य हेतु ये कार्य नहीं कर रहा। मैं तो ये नियम है कि मेरा भी रोज सत्संग हो और आपको भी सत्संग मिले, इस भाव से कि आप इतने बिजी हैं। और देखिए, हर व्यक्ति के पास आजकल फ़ोन है और हर व्यक्ति को जो खाली समय मिलता है 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, वो फ़ोन में ही रहता है। तो मेरा भी ये प्रयास है और ये निवेदन है कि आप रोज सत्संग सुने। इतने बिजी जीवन में आपको लगता है मेरा बिजी जीवन है, उसमें 10 मिनट रोज भगवान के लिए निकालें, क्योंकि भजन नहीं कर सकते तो सत्संग का भी फल वही है। तो ये मेरा ऐसा प्रयास है कि आप सब भी कम से कम 10 मिनट भगवान का नित्य प्रति सत्संग सुने और भगवान आपके ऊपर कृपा करे। इस भाव से मैं आपको ये नित्य प्रति सत्संग भगवत कृपा से, संत कृपा से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें मेरा यही लक्ष्य है कि किसी न किसी कारणवश आप ये सत्संग सुने, आप सुने और आप जिनको प्यार करते हैं उनको भी सुनाएं। उनको बोलें भाई ऐसे ऐसे रोज सत्संग आता है, आप फोन पे इतना कार्य करते हैं, 10 मिनट प्लीज सुनो, क्योंकि इस जीवन में वैसे तो भजन हो नहीं पाता, तो ये आदत बना लो। तो इसी निवेदन के साथ में आज वाणी को विराम करूंगा। अगली कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा वल्लभ श्री हरि